तो खबर यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की गई। रामचरितमानस से समाज में नफरत फैली है, यह कहा चंद्रशेखर ने। दलितों पिछड़ों को पढ़ाई से रोकता है रामचरितमानस। भारत मोहब्बत से बनेगा, नफरत से नहीं। देश में 6000 से अधिक जातियां हैं, ये कहा है चंद्रशेखर ने। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और उनका ये कहना है कि रामचरितमानस से नफरत फैलती है, भेदभाव फैलता है। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। तो आप इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर किस तरह से रामचरितमानस। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। का जिक्र करते करते विवादित टिप्पणी कर गए। उनका ये बयान सामने आने के बाद राजनीतिक पारा अपने आप चढ़ चुका है। मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। रामचरितमानस, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स ने समाज में नफरत फैलाई है। मंत्री के इस बयान से नीतीश सरकार एक बार फिर से अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक का उद्योग बताते हुए आरजेडी को हिंदू विरोधी बताया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद तय है। उनका कहना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के साथ साथ मनुस्मृति और आरएसएस नेता गुरु गोलवलकर तक को नफरती बता दिया। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री के मुताबिक रामचरितमानस समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाई से रोकता है। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान देने और उसके बाद अपने बयान को सही साबित करने में जुटे बिहार के शिक्षा मंत्री पर बीजेपी ने हमला किया है। बार बार इस प्रकार से हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये वही आरजेडी है जिसे पीएफआई और सिमी में तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। पीएफआई और सिमी की पैरवी करते इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने बयान और वक्तव्य दिए थे। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके। वहीं जाने माने कवि और लेखक कुमार विश्वास ने भी इस मामले में ट्वीट करके शिक्षा मंत्री पर हमला किया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल ये अक्सर देखने को मिलता है कि नेता हिंदू धर्म ग्रंथों पर विवादित बयान देकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटे रहते हैं और यही कोशिश एक बार फिर से आरजेडी के नेता चंद्रशेखर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, ये चंद्रशेखर यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। ये मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई। रामचरितमानस के ऊपर इस तरह का बयान देना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार जी से डिमांड करता हूं कि बगल में कोइलवर में एक नया मानसिक रोग का इलाज के लिए जरूरत पड़ता है तो वहां ले जाने की चर्चा बनाई गई है बिल्डिंग।
तो अब वहाँ पर इनको इलाज की जरूरत है। आप प्रभु श्री राम के खिलाफ इस तरह की भावना भड़काने वाला काम तो आप कर रहे हैं और राजद के लोगों ने यही किया है। वहीं जेडीयू के नेता अभिषेक झा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का बचाव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को जाति और धर्म अपनाने का अधिकार होता है। उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को विवादित बयान से बचना चाहिए। देखिए, धर्म आस्था का विषय होता है। हर किसी को आजादी है कि कोई भी किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, उसका अनुयायी बन सकता है। भारत के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक ऐसे माहौल की स्थापना की है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं, हर किसी को अपना काम करने की छूट है। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, कोई भी मर्माहत हो। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है विकास, ना कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की राजनीति, जो कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।